आपने कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे में इसी फॉर्मूला को अपना लिया है देविका ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल, वो भी अनुपमा की। और अनुपमा की इस सीरियल की कहानी में अनुपमा की जो दोस्त है देविका, वो जान चुकी हैं। वो पहले से ही अनुपमा को आगाह करती आई हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी दोस्त कितनी ज़्यादा मुश्किल से गुजर रही हैं, जब उन्हें मालूम चला कि उनके यहाँ पर दोस्त के पति ने उन्हें आधी रात को घर से निकल जाने को कहा, तब यहाँ पर देविका ने जोरदार यहाँ पर धमाके के साथ वंश नहीं बल्कि आप सभी के वनराज की आंखें खोल डाली हैं। वनराज को यहाँ पर सच का आईना दिखा दिया है। और जो वनराज अभी तक काव्या को फॉलो करते नजर आया था, लेकिन देविका की धमकियों ने उसे इस कदर डरा दिया है कि वो अब अनुपमा के साथ अपनी 25वीं सालगिरह मनाने की सोच रहा है। जिस पत्नी को वो अपने साथ ले जाने में हर जगह शर्माता है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी तो किसी लायक ही नहीं है, ना तो वो अच्छा दिखती है ना अच्छा यहाँ पर बोलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। और ऐसे में अब वही वनराज अपनी पत्नी को इतना पैम्पर करेगा तो घर के लोग भी काफ़ी शॉक्ड होंगे। लेकिन जब घर वालों के सामने सच्चाई आएगी कि देविका के धमकाने की वजह से वनराज ने ये सब किया है और वनराज और काव्या का असल में क्या रिश्ता है, वो क्या नया तूफान लेकर आएगा शाह हाउस के अंदर और क्या क्या होगा यहाँ पर वनराज और अनुपमा की 25वीं सालगिरह के आते आते शो के अंदर और शाह हाउस के अंदर, वो देखना यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ पर आप सभी को कुछ ऐसे एलिमेंट भी शो में देखने को मिलेंगे जो कि आप सभी को यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे आपके अपने घर की कहानी है। अक्सर अनुपमा के कई एपिसोड में ऐसा दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ना कुछ सेम टू सेम हमारी लाइफ में भी हुआ है। इसीलिए तो ये शो कम ही समय में इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाया है दर्शकों से। तो ऐसे में अब अनुपमा की 25वीं सालगिरह में अनुपमा को वनराज की तरफ से क्या तोहफा मिलने वाला है, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी में अब आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। और ये ड्रामा आप सभी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा तब जब यहाँ पर खुशियों का माहौल होगा शाह परिवार में एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी देखते ही आए हैं कि शाह परिवार में जब जब अनुपमा ने मांगी है दुआ कि उनके घर में कोई भी इस खुशी के मौके पर ना हो गड़बड़ी, तब तब उनकी ज़िंदगी में आए हैं कई तूफान। भाई ये है टीवी की दुनिया, यहाँ पर खुशियों से ज़्यादा गम के बादल छाए रहते हैं। और ख़ास तौर से बात हो अनुपमा की तो उनके तो अभी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो तो अभी अपने पति के एक बहुत गहरे राज से भी अनजान है। और वो राज ये है कि उनकी यहाँ पर जो पति की दोस्त बनकर, उनकी कलीग बनकर उनके घर आती हैं काव्या, असल में वो उनके ही पति की गर्लफ्रेंड है। और ये राज खुलेगा अनुपमा और वनराज की 25वीं सालगिरह पर। ये सालगिरह कई सारे तूफान लेकर आने वाली है, जहां पर वनराज इस सालगिरह पर काफ़ी कुछ करना चाहता है और अनुपमा के साथ उसने बीते दिनों जो कुछ भी बदतमीजियाँ की हैं इन 25 सालों में, जहाँ पर उसने काफ़ी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, उस सब चीज़ को वो ठीक करना चाहता है। लेकिन इस सब को ठीक करने के पीछे जो यहाँ पर शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि देविका है, क्योंकि देविका ने वनराज को धमकी दे दी है कि अगर उसने अनुपमा को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की तो यहाँ पर अनुपमा के साथ वो खड़ी है। और कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ करता है तो वो तो जेल जाएगा ही जाएगा, उसके साथ उसके माँ बापू यानी उसका पूरा परिवार ही जेल की सलाखों के पीछे सड़ता नजर आएगा, कोई उसे छुड़ाने नहीं आएगा। यानी देविका ने कुछ इस अंदाज में धमकी दी है वनराज को कि अब वो डर के साए में जीने लगे हैं, काव्या का ख्याल छोड़कर अब वो अनुपमा की देखरेख करने लगे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब वो फैसला ले रही हैं कि किस तरह से उन्हें अब अनुपमा के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। तभी तो अपनी 25वीं सालगिरह पर एक बार फिर से
अनुपमा के साथ शादी के 7 फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। शो के प्रोमो ने भी ये बात जाहिर कर दी है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा के लिए वनराज का प्यार नहीं बल्कि देविका की वो धमकी के पीछे का डर जो है वही उसे ये काम करने पर मजबूर भी कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर वनराज के इस काम को नाकामयाब कोई और नहीं बल्कि आप सभी की यहाँ पर काव्या करने वाली हैं। वो काव्या जो कि अनुपमा से वनराज का रिश्ता हर हाल में तोड़कर वनराज के साथ अपना खुद का गठबंधन करना चाहती हैं। तभी तो जो गिफ्ट वनराज लेकर आए हैं उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर वो तलाक के पेपर रखने वाली हैं और उस गिफ्ट में रखा मंगलसूत्र वो उनसे छीन लेने वाली हैं। शादी वाले मंडप में वो खुद दुल्हन बनकर आएंगी। अनुपमा को वो किडनैप करने वाली हैं। जी हाँ, इतनी चालाकियां वो करने वाली हैं। लेकिन शादी के मंडप पर जहाँ पे वनराज काव्या का रिश्ते का खुलासा होगा तो इसी के साथ साथ यहाँ पे अब अनुपमा की जिंदगी पलटने वाली है। अनुपमा यहाँ पे अपने टूटे रिश्तों के बावजूद कैसे खुद को संभालेगी और कैसे यहाँ पर वो जो कि अभी तक अपने पति के अंदर अपना परमेश्वर देख रही थी, अब जब उसी पति से उसे धोखा मिलेगा तब कहानी कौन सा यू टर्न लेगी और कैसे यहाँ पर अनुपमा अपने रिश्तों से उभर कर नई कहानी को गढ़ेगी, अपने लिए जिएगी और अपने पैरों पर कैसे वो खड़ी होगी वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। क्योंकि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है और ये आपके फैंस जो हैं इस शो के वो भी उन्हें भी ये सब कुछ काफ़ी पसंद आने वाला है। तोहफे की बात हुई है और एनिवर्सरी का मौका है। ऐसे में जहां पर हर पत्नी को यहां पर इंतजार रहता है कि भाई उनके पति तो कुछ अच्छा सा तोहफा उनके लेकर आएंगे, लेकिन जब उसी तोहफे को खोलने पर उन्हें मालूम चले कि भाई ये रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये तो ऐसा तोहफा है जो कि उसकी ज़िंदगी ही पलट देगा। जी हाँ, जैसे कि आप जान ही गए कि इस तोहफे के अंदर काव्या ने बदल दिया है तोहफे को। मंगलसूत्र की जगह इसमें उन्होंने डिवोर्स पेपर रख दिए हैं। अनुपमा की अब यहाँ पर पूरी जिंदगी पलटने वाली है और वनराज से मिले इस डिवोर्स पेपर से वो सकते में आ जाएगी कि भाई उसके 25 साल की तपस्या के बदले उसे मिला क्या। जी हाँ, और अब यहाँ पर अनुपमा पूरी तरह से यहाँ सहम जाएंगी, डर जाएंगी। लेकिन अब उनके साथ कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा समर होने वाला है, साथ ही साथ उनकी दोस्त यानी कि देविका जो कि वनराज को धमकाते हुए दोनों के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब वनराज के सामने अनुपमा ये राज खोलेगी कि उन्होंने गिफ्ट में उसे डिवोर्स पेपर दिए हैं तब यहाँ पर वनराज भी काफ़ी शॉक्ड हो जाएगा कि ऐसे उसके साथ कैसे हुआ, क्योंकि वो तो कुछ और लेके आए थे और गिफ्ट में कुछ और है। ऐसे में जब वनराज को यहाँ पर शक ही नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा कि काव्या ने ये सब किया है तब वो काव्या से कैसे इस चीज़ का बदला लेंगे वो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।